हेलो फ्रेंड, आप सभी लोग को अर्चू स्टडी चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी विषय की तैयारी करा रही हूँ। आप सभी मेरे इस चैनल से जुड़िए और लाभ उठाइए। आज हमने यूनिट 5 को लिया है, जो कि यूनिट 5 में इकाई लगा हुआ है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रिय प्रवास भी लगा हुआ है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म हुआ था 1865 में हुआ था। उनका प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष है 1914 में। हरिऔध को गणपत चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा है। आधुनिक काल का सूरदास किसे कहा जाता है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। इन्हें कवि सम्राट भी कहा जाता है। प्रिय प्रवास का पुराना नाम क्या था? ब्रजंगना विलाप था। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित है। यह 17 सर्गों में विभक्त है। प्रिय प्रवास कितने सर्गों में विभक्त है? तो यह 17 सर्गों में विभक्त है। इसका विषय वस्तु राधा कृष्ण पर आधारित है, जिसमें कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। यह खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो प्रिय प्रवास को कहा जाता है। प्रिय प्रवास पर बंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिला था। कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ निम्न हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखर पर थी अबराज थी कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। प्रीतम अब मेरा कंठ में प्राण आया, तब फिर निज पापी प्राण मैं क्यों रखूँगी। यदि मिल न सकेगा जीवन धार मेरा, सच सच बतला दो प्राण प्यारा कहाँ है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था 1886 में। इनका भारत भारती का प्रकाशन 1912 में। मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है और हरिऔध को आधुनिक युग का सूरदास कहा जाता है। गुप्त जी ने ये दोनों महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। गुप्त जी को भारत भारती लिखने की प्रेरणा मुझसे से हाली और कैफीकृत भारत दर्पण से मिली है। भारत भारती लिखने के कारण गांधी जी ने इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। जब इन्होंने भारत भारती को लिखा तो महात्मा गांधी जी जो थे इन्हें राष्ट्रीय कवि की उपाधि प्रदान की। यह 3 खंडों में विभक्त है। भारत भारती कितने खंडों में विभक्त है? तो यह 3 खंडों में विभक्त है। अतीत खंड, वर्तमान खंड, भविष्य खंड। महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। हाय वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौन है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। हम कौन थे क्या हो गए हैं, जान लो इसका पता, जो थे कभी गुरु है ना उनमें शिष्य की भी योग्यता। हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। साकेत नवम सर्ग, इसमें हमने गलती से लिख दिया 1912। साकेत का प्रकाशन वर्ष है 1931। इसकी मूल प्रेरणा सरस्वती पत्रिका 1908 में महावीर प्रसाद के लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली है। साकेत पाली शब्द है जिसका अर्थ है अयोध्या। साकेत कैसा शब्द है? तो ये पाली शब्द है। शुक्ल ने सामंजस्यवादी और नागेंद्र ने जनवादी माना है। साकेत को शुक्ल ने सामंजस्यवादी और नागेंद्र ने जनवादी माना है। यह कितने सर्गों में विभक्त है? तो यह 12 सर्गों में विभक्त है। इसका 9वां सर्ग उर्मिला के विरह वर्णन से संबंधित है। 2 वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला, 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पुत्रशीला। जयशंकर प्रसाद आशु 1925, ये भी हमारी यूनिट में लगा हुआ है। जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ है 1889 में। ये छायावादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद। इनका आंसू का प्रकाशन हुआ है 1925 में। इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। हिंदी का मेघदूत किसे कहा जाता है? तो आशु को। यह विरह प्रधान स्मृति काव्य है। इसमें 133 छंद है। आशु में कितने छंद हैं? 133 छंद है। महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। रो रो कर सिसक कर कहता मैं करूँ कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। पतझड़ सा झाड़ खड़े थे सूखी सी फुलवारी में, किसले नव कुसुम बिछा कर आए तू इस क्यारी में। आधा था बिंद को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरो से। यहीं पे हम क्लास को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। क्लास के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए,
ये हमने अपने हस्तलिखित मेरा नोट्स है, ये हमने बनाया है, जो आप सब लोग को प्रोवाइड करा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास के साथ बने रहने